हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, काइनेमेटिक्स का पार्ट थर्ड चल रहा है और पार्ट थर्ड में अपन पढ़ रहे हैं ग्राफ के बारे में। पार्ट वन में मोशन इन प्लेन पढ़ा है, प्लेलिस्ट में मोशन इन मोशन इन प्लेन है। और उसके बाद पार्ट टू में अपन करें मोशन द ग्रेविटी, और पार्ट थर्ड में अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ। पार्ट फोर्थ में क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन। और पार्ट फाइव में कौन सा करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और 5 पार्ट में अपन काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। लास्ट लेक्चर आपने हाई ऑफ देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और ये लेक्चर आपको होपफुली बेनिफिट्स पहुँचाएगी अगर आप सीरियल वाइज सारे देख रहे हैं तो। ठीक है, रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में, है ना। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे कि सर ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, एक्सटी ग्राफ। क्या पढ़ रहे थे, एक्सटी ग्राफ, है ना। और क्या पढ़ रहे थे, वीटी ग्राफ। और क्या पढ़ रहे थे, एटी ग्राफ। ये 3 चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ग्राफ की चर्चा चल रही थी, है ना। पहला हमारा एक्सटी ग्राफ, इसका 2 एस्पेक्ट आया था। एक कौन सा, स्लोप यानी कि tan थीटा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या दिया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या दिया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, और दूसरा एक्सटी ग्राफ का एरिया, कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, इसका एरिया कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं रहता है ना। उसके बाद पढ़े थे कौन सा बताइए, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि tan थीटा जो हो जाएगा वो क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। क्या दे देगा, एक्सीलरेशन, इस शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और वीटी ग्राफ का एरिया क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या दे देगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उसके बाद कौन सा आया था, एटी। कौन आया था, एटी। एटी ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या देगा, स्लोप यानी कि tan थीटा, ये क्या देगा, याद है, जड़। क्या चीज, जड़। और एटी ग्राफ का एरिया, एरिया क्या देगा, क्या दे देगा, एरिया। एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन, बताइए चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है ये बताइए, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। एटी का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर फॉलो कर लिया होगा। ठीक, अगर आपको चीजें समझने में दिक्कत आ रही तो प्लीज चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर टाइम से जा सके। और प्लेलिस्ट को वापस से रीचेक करें और शुरुआत से लेकर अंत तक वन बाय वन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ें, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी से हो जाए। ट्रस्ट में आप सारा अगर प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो फिजिक्स अच्छी होने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, लेकिन आपको शर्त इतना सा कि आपको प्लेलिस्ट फॉलो करने पड़ेंगे और प्रॉपर वे में नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाएगा आपको उतने करने हैं। जितना समझने के लिए क्वेश्चन चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, साथ में प्लेलिस्ट लॉन्च होगी बाद में जो प्रैक्टिस सेशंस को बताएगी, है ना। प्रैक्टिस सेशंस करेंगे अपन, उसमें क्वेश्चन जम के करेंगे, लेकिन अभी हमारी थ्योरी समझने के लिए जितना जरूरत है उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं। क्वेश्चंस भी कर रहे हैं बट सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो आपको अगर याद होगा, चलो एक क्वेश्चन सुन लेते हैं, है ना। अगर मान लो एक वीटी ग्राफ है, क्या चीज है, ये वीटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देने वाला है, स्लोप क्या देने वाला है बताओ। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वह क्या देता है, एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों इंपॉर्टेंट, इसीलिए वीटी ग्राफ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ऐसा दिया हुआ मान ले,
तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरीके दिया हुआ है, ठीक। और ये मान लेता हूँ ये वी टी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये वेलोसिटी और ये टाइम। मान लो ये 0 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड पूछा गया। और यहाँ बोला गया मान लो लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फाइंड क्या, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलेरेशन अगर मेरे से पूछा जाए, है ना, तो यहां से यहां तक अलग होगा, यहां से यहां तक अलग होगा, यहां से यहां तक अलग होगा। तो पहला लिखते हैं एक्सेलेरेशन इन कहां से कहां तक, 0 to 2 सेकेंड, ठीक। तो इसका स्लोप सर ये थीटा है, मान लो थीटा 1, तो कितना आया 10 थीटा 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 10/2, ये 10/2 यानी कि वैल्यू कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा नंबर में एक्सेलरेशन इन 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में। तो स्लोप कितना है देखो 10 थीटा, 10 थीटा यानी कि स्लोप किसके बराबर है 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बताओ, कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही, ठीक। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं एक्सेलरेशन इन 4 to 6 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड, ठीक। अब बताओ 10 थीटा कितना हो जाएगा, अच्छा थीटा ऑब्ट्यूस है तो 10 थीटा कैसा हो जाएगा नेगेटिव, कैसा हो जाएगा नेगेटिव। यहां से यहां तक वैल्यू 10 और यहां से यहां तक वैल्यू 2, तो 10 थीटा कितना हो जाएगा नेगेटिव 10/2, ठीक। इधर से ले रहे हैं और एंगल में अगर इधर से यूज कर रहा हूं तो थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये -10/2 कट के वैल्यू कितना आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्या निकल गया हमारा बताओ, इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया एक्सेलरेशन निकाल लिया, जो वेरिएबल था 0 से लेके 2 तक अलग था, 2 से लेके 4 तक अलग था और 4 से लेके 6 तक अलग था, यानी कि टाइम वेरिएशन अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, ठीक। अब दूसरा हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को चाहिए तो एरिया निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे, एरिया अंडर कर्व, ये क्या होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ विथ क्या टाइम एक्सिस, ये एरिया कहाँ निकालेंगे वीटी ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ में। चलो इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं, यहाँ देखो ये इस तरीके से ऐसा है, ठीक, देख लो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है और ये वैल्यू 10 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। अगर मेरे को एरिया निकालना हो तो मैंने इसको 3 बराबर भाग में, 3 भाग में तोड़ लिया, बराबर नहीं 3 भाग में तोड़ लिया, एक ये और एक ये वाला, ठीक है, 3 भाग में मैंने तोड़ लिया। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एरिया हो जाएगा, तो इसका नाम दे देता हूं मैं, मान लो लेट से इसका नाम दे दिया A1, इसका नाम दे दिया A2, इसका नाम दे दिया A3, ये कितना होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 की वैल्यू कितनी है सर 1/2 इंटू बेस 2 है, हाइट 10 प्लस ये वाला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 10, तो 10 इंटू 2 प्लस ये वाला सर 1/2 इंटू बेस 4 से 6 तक, तो 2 हाइट 10, तो वैल्यू कट के देखो ये 2 मर गया, तो वैल्यू आया 10 प्लस 10 इंटू 2
20 प्लस ये 2 कट गया तो वैल्यू 10, तो वैल्यू कट के कितनी आई 20 प्लस 10 प्लस 10, ये आया 40 मीटर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 40 मीटर। कितना आ गया 40 मीटर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेशन निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट यूज भी कर सकते हैं। मान लो इसमें S1 होगा, इसमें S2, इसमें S3 होगा, और तीनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो। कैसे निकालेंगे S1, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS1, यहाँ से S1 निकल जाएगा। फिर इसमें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS2, यहाँ से निकल जाएगा S2। फिर यहाँ पे S3, और तीनों को ऐड कर लो, और फिर फाइनली आंसर निकालोगे तो यही आएगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके ठीक, तो यहां से नोट करके अपन लिख देते हैं क्या चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई, चलो नोट कर लीजिए, प्रॉपर वे में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या देगा, ये क्या दे देगा बताओ, ये क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो मान लो एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसमें, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और ले लेता हूं कि लेट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन of the body as shown in figure। मान लो फिगर में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, और उसका पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन पूछ रहा है। मान लेते हैं, देखो इधर, मान लो ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, मान लेते हैं, एकदम बेसिक है ये, इसको ले रहा हूँ इसलिए ताकि हम प्रूफ कर सकें। ठीक है, मतलब ये 0,0 है, ठीक है, और ये मान लो 4 है, कितना है 4 है, ठीक। और ये मान लो लेट से ये v दिया हुआ है, तो ये मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 है तो ये भी 10, और ये 4, 0 से 4 तक, ये 10, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया 10, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया 4, ठीक। अगर इसको मैं थीटा बोलूँ तो एक्सेलरेशन क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इसमें क्या देगा, यानी स्लोप। कौन देगा, स्लोप। तो बताओ tan थीटा कितनी है, tan थीटा, तो वो स्लोप होगा। तो स्लोप कितना है, y बाय x, तो डेल्टा y बाय में डेल्टा x। डेल्टा y कितनी है 10, तो 10 बाय में कितना 4, तो 10/4 यानी कि कट गया वैल्यू, तो 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा, एक्सेलरेशन। क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपल एरिया निकाल लेते हैं ना। क्या निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना, ट्रायंगल ही तो है, तो 1/2 बेस 4 हाइट 10, ये 2 जा 4, तो वैल्यू कितनी आई 20 मीटर। सर ऐसे नहीं निकालना था, अब इक्वेशन से बताओ, सीधा एरिया निकाल देते हो, आंसर सही है गलत पता नहीं, तो अपन क्या करते हैं, एक इक्वेशन के थ्रू इसको भी चेक आउट कर लेते हैं, क्रॉस चेक। क्या करते हैं बताओ, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक करते हैं, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल कितनी है 0, तो ये लगाओ v² बराबर u² प्लस 2as, s निकालनी है, तो v² कितना है सर 10 है फाइनल, इनिशियल 0 है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो फाइनल 10, 10 का स्क्वायर 100 बराबर
यू स्क्वायर 0 प्लस 2, ए कितना निकाले 2.5 इंटू एस, ठीक, ये क्या इंटू क्या एस, तो ये 5 है, ये एस है, ध्यान रखना, है ना। 2.5 इंटू 5, 2.5 इंटू 2 कितना 5, तो ये आया कितना 100 इज इक्वल्स टू 5s। अब यहां से ध्यान से देखो तो s इज इक्वल्स टू कितना आया 20 मीटर, यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही निकला। आया कि नहीं आया, अपन क्रॉस चेक भी कर लिया तो s बराबर 20 मीटर आई और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट एरिया से आया था। आई होप आपको ये पूरी समझ में आ चुकी होगी। आया कि नहीं आया बताओ, आगे समझ में। चलो इसको अब और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एरिया से अपन निकाल सकते हैं। अब एक चीज और आती है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया यानी कि एरिया निकाल लिया, हो सकता है सर एरिया अगर नेगेटिव हो जाए तो उस केस में क्या होगा, बिल्कुल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एरिया और एक्सेलेरेशन तीनों निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें भी एरिया क्या था, तीनों पॉजिटिव, इसमें एरिया क्या था, तीनों पॉजिटिव, यानी कि एरिया यहां से ऊपर है, अगर टाइम एक्सिस के ऊपर हुआ तो पॉजिटिव, नीचे हुआ तो नेगेटिव। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया, मिटा दो। चलो आगे देखो, आगे क्या कर रहा हूं मैं कि अगर मैं बोलूं एरिया को नेगेटिव भी यूज करूं, किसा यूज करूं नेगेटिव, अगर एरिया साथ में नेगेटिव आ गई तो सर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन किस में इंपैक्ट पड़ेगा, सर एक्सेलरेशन में इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो तो स्लोप है, वो क्या चीज है स्लोप है, स्लोप में कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है, स्लोप में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, है ना, एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसकी एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं। मान लो क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सेलरेशन also draw the graph, also draw the graph between क्या चीज 80 एक्सप्रेशन टाइम एंड ST डिस्प्लेसमेंट टाइम। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, फर्स्ट नंबर में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और दूसरा में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसी के साथ में तीसरा नंबर में ले लेंगे कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मान लीजिए तीनों ले लो, ठीक है। चलो एक VT ग्राफ दिया हुआ है, उसी से ये सारे चीज डेराइव करने वाले हैं, ठीक है, ओके। बताओ यहां देख, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी और ये टाइम है, मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, मान लो इस एक काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा, फिर ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक, मान लो ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक। अगर मैं बोलूं इसका वैल्यू 1 ले, सॉरी ये 0 0 1 3 4, मान लो ये 6 है, कितनी है 6, ये लेट से मान लो
कितना मान लो, कितना मान लो बताओ, 10 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये मान लेता हूँ मैं कितना, -20 मीटर पर सेकेंड। मान लो ऐसा है ना, इस तरह का है। अब इससे क्या निकालनी है कि सर पहला तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। बिल्कुल सही, पहला निकालते हैं हम कौन सा, डिस्टेंस। पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमको सिंपल पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज द एरिया। क्या क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस सिंपली एरिया होगा, एरिया ऑफ ग्राफ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्राफ। सर डिस्प्लेसमेंट हुआ करता तो हुआ, तो एरिया ऑफ ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन एरिया सारे पॉजिटिव, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों पॉजिटिव। ठीक है, लेट से मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस में A4, है ना। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एरिया नेगेटिव है, नीचे है, बट हमारा A4 पॉजिटिव आएगा। कब, जब डिस्टेंस निकालेंगे तब। ठीक, तो इसमें देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। बेस कितनी है सर, 1, हाइट कितनी है 10, यह 10 प्लस ये वाला एरिया, ये 1 से 3 तक, ये आया 2 इंटू हाइट 10 प्लस A3 1/2, बेस 1, हाइट 10 प्लस ये वाला 1/2, बेस 2, हाइट 20। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यूज करेंगे। वैल्यू कितना आया, ये देखो 2 5 सा और ये 5 सा, वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 10 इंटू 2 20। सही से देख लेना, यहाँ कितना आया 5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाए 20, तो वैल्यू कितनी आई 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 बताओ 50 मीटर। ये क्या निकला है, डिस्टेंस। ये क्या निकला है, डिस्टेंस। ये क्या निकल गया बताओ, डिस्टेंस। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करूं, सेकंड नंबर किसकी बात करूं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। कौन सा, नीचे वाला एरिया। ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया क्या कर दो, घटा दो। ऊपर वाला एरिया कितना है सर, पहला वाला A1 यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A4। ध्यान से देखो, A1 5 प्लस A2 20 प्लस A3 5 माइनस A4 कितना 20। ये 20 चला गया, तो बताओ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 या 10, 5 प्लस 5 कितना आया 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 ही मीटर है, बट डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, यानी कि गया होगा घूम के आया होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जीरो वेलोसिटी कितना है, 0 1 पे मैक्सिमम होगा। उसके बाद 1 से 3 तक सेम रहा 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 3 से 4 तक घटा, और 4 पे कितना हो गया 0, फिर पलटी मार दिया और फिर घूम के 6 सेकंड तक घूमता रहा, पलटी मार करके चलता रहा, यानी कि डिस्टेंस तो बढ़ता रहा लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटता रहा। कब से कब तक, 4 से 6 सेकंड के बीच में। क्लियर है, क्लियर है आपको। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो इसमें क्या किया, एरिया निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल गया। ठीक है, अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। अब निकालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ठीक, टाइम दो, टाइम इंटरवल कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 to 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है
सर dv बाई dt जो है ना वो स्लोप, ये टेन थीटा जो है वो किसके बराबर है? टेन थीटा, ध्यान से देखो यहाँ 10 और ये 1, तो 10/1, तो ये आया 10/1, कट के वैल्यू कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब बताओ अगर मैंने बोलूँ 1 से 3 तक, 1 से सॉरी 0 नहीं, 1 से 3 तक, तो dv बाई dt यानी कि स्लोप टेन थीटा जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 0 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। तो ये इसके बराबर आया, एक्सीलरेशन है ये, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 तक, इनफैक्ट 3 से 4 तक में जो होगा वही 4 से 6 तक में होगा, तो 3 से 6 तक, 3 से 6 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा बताओ? ये जो स्लोप होगा वही स्लोप यहां होगा, बिल्कुल सही। तो dv बाई dt जो स्लोप होगा, स्लोप अगर ऐसे बात करें तो 10 से -20 30 आ गया, और यहाँ पे कितना आया? 3। या फिर ऐसे बात कर लें, यहाँ कितना 10 और यहाँ कितना बोलो 1, तो 10/1, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि एंगल यहाँ से यूज किया जा रहा है, तो ये थीटा है। थीटा ऑप्टिक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? -10/1 बोलो या फिर -30/3 बोलो, बात बराबर है, ठीक। ये वैल्यू कितनी आ गई? या फिर -30/3, तो वैल्यू कितनी आई? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ आ गया? ये आ गया कितना? 3 से लेकर के 6 तक। तो इस तरीके से अपन क्या निकालिए? एक्सेलेरेशन निकालिए। क्या निकालिए? एक्सेलेरेशन हर जगह कैसा आया? कांस्टेंट आया। कैसा आया? कांस्टेंट। अगर मैं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का बनाने की कोशिश करूं तो देखो आपको पता पड़ेगा यहाँ पे क्या चीज, कि सर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो पहले 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके 6 तक, ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही। 3 से लेके 6 तक, और 1 से लेके कहां तक? 0 से लेके 1 तक कितना है एक्सेलेरेशन बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 से 3 तक सर 0 है, तो फिर ये ऐसा जाएगा। फिर 3 से 6 तक सर -10 है, तो वैल्यू यहाँ, तो ये आया -10 के, ठीक। तो ये आया हमारा कौन सा? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो ये आया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया कौन सा? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। उसी तरीके से अगर मैं बोल लूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या निकालूं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ हेड डालते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम एक्स टी ग्राफ पुट करते हैं किस चीज में? एक्स और टी के बीच में, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में शुरुआत में कैसा है? 5 मीटर चला है, लेकिन वेलोसिटी कैसा है? एक्सीलरेटेड ग्राफ है। एक्सीलरेटेड ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पैराबोला टाइप का। कैसा होता है? पैराबोला टाइप का। तो ये कैसा जाएगा? ये सर इस तरीके से जाएगा, पैराबोला टाइप का, ठीक है। और टाइम कब तक? सर टाइम बराबर 1 सेकेंड तक। डिस्प्लेसमेंट कितना जा चुका है? सर 5 मीटर। कितना जा चुका है? 5 मीटर, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर क्या? सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कितना मीटर? 20 मीटर। तो 20 + 5 25 हो गया, ये जाएगा सर स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक। और ये टाइम कहां तक जाएगा? 1 से 3 तक, तो ये आया 3 तक। ये डिस्प्लेसमेंट कितना चला गया बताओ? कितना आ गया? ये आया 25
मीटर। ये कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसके बाद क्या हो जाएगा? रिटार्डेड। उसके बाद क्या हो जाएगा? रिटार्डेड। देखो 3 सेकंड में जो भी वेलोसिटी है उसके बाद 3 से 4 तक ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। और चलेगा कितना? 3 में कितना चला? 5। तो वैल्यू कहां तक चलेगा? 30 तक। यानी कि ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक। और ये ग्राफ कौन सा, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया बताइए? 4 सेकंड। ये 4 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो ये स्लोप क्या होना चाहिए यहाँ पे? 0। इस तरीके से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम आया। तो ये ऊपर जाएगा, इधर मान लो x है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो ये वैल्यू कितना आया? 30। ये कितना आया? 30 के बराबर। समझ आ गया? तो ये है 30 के बराबर। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चलने लग गया। तो नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब ये घट रहा है। और कितना घट रहा है? 20 घट रहा है। कितना घट रहा है? 20 घट रहा है। अगर ये 20 घट रहा है यानी कि इसके बाद ये पलटी मार चुका है यहाँ पे, तो धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक। और कितना नीचे जाएगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर अगर नीचे गया तो ये ग्राफ यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये कितना है बताओ? ये है 10। यानी कि 20 नीचे गया तो कितना बच गया? वहां से, यहां से 20 नीचे गया तो कितना बच गया? 10 मीटर। ये हमारा कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मेरे को यहीं पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने का मन होता तो मैं इसी को यहां क्या करूंगा? एक मिरर लगा दूंगा, ऐसे करके एक क्या लगा दूंगा? मिरर लगा दूंगा। इसका मिरर ऊपर बना दो तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या मिलेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये इस तरीके से मिलेगा। ये किसके लिए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है। ये इस तरीके से अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहां से निकाल लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल लिए। ठीक। आई होप आपको पूरी वीडियो लेक्चर समझ में आई होगी। प्रॉपर में आपने नोट्स भी बनाया होगा और आगे आप कंटिन्यू बने रहेंगे और सारी वीडियोस प्रॉपर वे में फॉलो करते रहेंगे ताकि प्रिपरेशंस आपकी अच्छी हो सके। ठीक है। चलो, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उन जरूरतमंद बच्चे को तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोश बनाए रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।